Hold on. क्योंकि अब यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक शॉर्ट्स जब आई है ना, तो इट इज समथिंग दैट गुड फॉर लर्निंग पर्पस. Hold on. Let me share where to share. Here we go. ये मैंने शेयर किया है हमारे ग्रुप के अंदर. So you guys could subscribe. This is for them जो मार्केटिंग में थ्राइव करना चाहते हैं. असल में कल के लेक्चर इस वजह से पेंडिंग हो गया. आई नीडेड टू कंपाइल योर रिजल्ट, क्योंकि अभी आखिरी लेक्चर्स में ऑल द फोकस इज शिफ्टेड ऑन बच्चों का रिकॉर्ड, बच्चों का रिकॉर्ड, बच्चों का रिकॉर्ड. एंड आई हैड टू लाइक, when I enjoy taking lectures, I had to like take a leave yesterday just to focus on the record side of yours. आप लोगों ने वो देख लिया, so थोड़ी देर we'll need to discuss about. इसको सब्सक्राइब कर लें for marketers. And मैंने कल I had shared something. कल वाली पोस्ट थी मेरी एक. अच्छा जी, इस पे ऑल ऑफ यू मुझे इन बच्चों ने जो स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, मैंने उनका रिकॉर्ड कंपाइल करके हमारे ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया था. नाउ इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ इश्यूज जो आए हैं, राइट. कुछ इश्यूज ये हैं, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हमारी अर्निंग हुई है, उन्होंने वो अर्निंग फॉर्म भी फिल किया लेकिन कोई स्क्रीनशॉट अटैच नहीं किया था, तो उनके सामने 0 लिखा हुआ है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें 2 जीरोज हैं, 2 लोगों के सामने, गुलाम अली और गयूर हैदर है. इन दोनों ने अर्निंग वाला फॉर्म सबमिट किया था, कुछ अमाउंट भी लिखी होगी, 100, 200, $500, लेकिन कोई स्क्रीनशॉट अटैच नहीं किया था. तो मैंने इस वजह से 0 लिखा हुआ है. यानी क्लास में और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हो सकते हैं, जिन्होंने अर्निंग की ही नहीं और उन्होंने फॉर्म भी फिल नहीं किया, तो वो 0 वाले बच्चे इस लिस्ट में नहीं है. इस लिस्ट में वो 0 वाले बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था कि हमारी अर्निंग हुई है, बट कोई स्क्रीनशॉट उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया. नंबर 1.
नंबर 2, ऑल ऑफ यू अपने नाम के सामने देखें, अगर अर्निंग ठीक लिखी हुई है तो इस स्टेटस पे जाके लिखें कि एवरीथिंग इज करेक्ट। लाइक मैंने 100 से ज्यादा बच्चों को डायरेक्टली यहाँ पे कम्युनिकेट किया है कि जी चेक कर लें आपके ठीक, और मुझे ये 15 20 30 कमेंट्स आए हैं। नहीं, बाकी कोई एलियंस थे जिनसे मैं पूछ रहा हूँ कि अपना रिकॉर्ड करके वेरीफाई करें कमेंट में, राइट। सो ऑल ऑफ यू जिनके इस लिस्ट में नाम है, वेरीफाई करें right now, because somehow entire focus is now shifted to record compiling. तो I need to make sure के record आप सबका correct हो, and I am being transparent as well. No one is doing that too कि वो पूरी list बना के बच्चों से share करें। I mean people usually just do that and submit and that's it. मैं आपको ये मौका इसलिए दे रहा हूँ कि किसी का कोई प्लस माइनस होने वाला है तो वो टाइमली बता दे, मैं उसको अभी फाइनल करके आगे फॉरवर्ड कर सकूं। प्लस इनमें से उन बच्चों का भी रिकॉर्ड आई वुड नॉट बी फॉरवर्ड आई वुड नॉट बी फॉरवर्डिंग जिन्होंने लोकल access related stuff. So let me do that. What they are saying. A username should either be an email address or consistent letters. ठीक है जी, हम ये कर लेते हैं. So we are creating a brand new account with MailChimp to understand how drip campaigns work. क्विकली हम टॉपिक्स उनको देखेंगे जो कि हमें कर लेने चाहिए. Hold on. अब आप देख रहे हैं इन सब के डिफरेंट यूआरएल्स आ रहे हैं. हालांकि इतनी बड़ी कंपनी है मेलचिम्प, हर पेज का डिफरेंट एड्रेस है. क्यों डिफरेंट एड्रेस यूआरएल रखा हुआ उन्होंने? फॉर द सेक ऑफ बेटर कन्वर्जन ट्रैकिंग. वरना वो भी इसको वेब बेस्ड ऐप की तरह बना सकते हैं कि एक ही एड्रेस रहे और सारी चीजें चेंज होती रहे. राइट, हम फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे. 20 कॉन्टैक्ट्स को आप कुछ भेज सकते हैं, अबाउट 10,000 ईमेल्स. नेक्स्ट पे जाएंगे and they want to fill that form. Here we go. If I could
Right, so here we are. Basically a brand new account is here. And here you could create campaigns में हम जाते हैं and here you could create on create campaign. And here we could select email automation, get started. और यहाँ पे हमारे आ गए कि आप किस किस्म की यूजर जर्नी के लिए वो पूरा बनाना चाहते हैं। यानी उन लोगों को आप ईमेल करना चाहते हैं जिन्होंने आपका ईमेल खोला था, जिन्होंने आपके पूरे ड्रिप कैंपेन बोलते किसे हैं? ड्रिप कैंपेन इज एन ऑटोमेटेड सीरीज ऑफ ईमेल मैसेजेस। यानी कि आप एक दिन के बाद ये मैसेज चला जाए, सेकेंड दिन ये वाली ईमेल चली जाए, थर्ड डे ये वाला ईमेल चला जाए, यानी पूरे आप एक सीरीज ऑफ ईमेल्स, फॉर एग्जांपल होल्ड ऑन, आप लेट्स से एक ड्रिप कैंपेन बनाई, उसमें आप कहते हैं कि जैसे ही मेरी वेबसाइट पे आके कोई पर्सन सब्सक्राइब करे, अब वो वेबसाइट, ये पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। वेबसाइट कौन सी हो सकती है? वो हो सकता है किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कोई वेबसाइट हो। वेबसाइट को अभी जस्ट ई कॉमर्स नहीं जहन में लेके आ रहा होना कि कोई किसी ई कॉमर्स की बात हम कर रहे हैं, राइट? थिंक ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, दैट कुड बी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वेबसाइट हो सकती है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर की वेबसाइट हो सकती है, किसी कंपनी, दैट कुड बी एनी वेबसाइट, राइट? अब वो चाहते हैं या हमारा क्लाइंट चाहता है कि कोई आके सब्सक्राइब करे उसकी वेबसाइट को, तो उसको एक वेलकम ईमेल चली जाए। लेट्स से ईमेल नंबर 1 हम उसको बोल देते हैं। उसके बाद आफ्टर 2 डेज उसको हमारा लेट्स से सर्विस इंट्रोडक्शन वाली ईमेल चली जाए, यानी इंस्टेंटली पहले चली जाए वेलकम ईमेल, फिर आफ्टर 2 डेज लेट्स से कुछ सर्विस इंट्रोडक्शन वाली ईमेल चली जाए, राइट? और अब इसके आफ्टर लेट्स से 2 डेज या आफ्टर 1 डे 2 डे, अब वो आप पे है, कोई हमारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाली कोई ईमेल चली जाए, राइट? एंड देन मजीद आफ्टर 2 डेज या 3 डेज, इट्स अप टू यू, विच हमारी तरफ से कोई लेट्स से डिस्काउंट की ऑफर चली जाए, राइट? उसके बाद देन अगेन आफ्टर लाइक लेट्स से द सेम सीक्वेंस 2 डेज के बाद कोई लेट्स से हमें पता है कि इस डेट को हम कोई नई चीज ऑफर कर रहे हैं, तो वी कुड इस दिन को हमारी लेट्स से दोबारा से कोई सर्विस ऑफर चली जाए, राइट? सो हम इस तरीके से एक फनल इसको भी बोल सकते हैं, हम एक पूरा फनल डिजाइन कर लेते हैं। थोड़ी सी मार्केटिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि जी हम ये 6-7 ईमेल्स का कंटेंट लिख लिया या बनवा लिया किसी से कि जी वेलकम ईमेल के अंदर इस तरीके का हमने लिखना है, हे डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू आवर न्यूज़लेटर, विल बी आई मीन वी वेलकम यू ऑन बोर्ड एंड विल बी प्रोवाइडिंग यू वैल्यू। ईमेल एड्रेस में कुछ उस तरह का कंटेंट आपने ईमेल वाली कैंपेन के लिए बना लिया या बनवा लिया। देन कम्स सर्विस इंट्रोडक्शन के अंदर, जाहिर है जो भी आपका क्लाइंट या आप ऑफर करते हैं वो आपके पास कोई 1-2 पैराग्राफ्स होने चाहिए। ईमेल का एक गोल्डन रूल ये है कि ईमेल्स कभी भी लेंथी नहीं बनाते, लेकिन जो कंटेंट राइटर्स हैं, आप में से बहुत ज्यादा कंटेंट राइटिंग माइंडसेट वाले जो बच्चे हैं, वो समझते हैं कि लिखना ही तो है, तो वो उसी माइंडसेट के साथ ईमेल्स भी लिखते हैं। ईमेल्स लंबी चौड़ी हो जाती हैं और उस पे अच्छा आपको एंगेजमेंट या वो नहीं मिल रहा होता।
सो यू नीड टू मेक श्योर कि ईमेल्स का जो कंटेंट है वो शॉर्ट, प्रिसाइज, टू द पॉइंट रखें। देन थर्ड ईमेल में आप जो भी इंक्लूड करना चाहते हैं, दैट कुड बी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो समथिंग। नेक्स्ट ईमेल में आपको प्रोमो, डिस्काउंट वगैरह जो है ये करना चाहते हैं, एंड देन सर्विस ऑफर के अंदर आपको चीज करना, यानी कि आप इस तरीके से एक डिजाइन कर लेते हैं एक पूरा फनल जो है, जिसको हम मार्केटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ड्रिप कैंपेन। क्या कहते हैं उसे? व्हाट डू वी कॉल इट? ड्रिप कैंपेन। और इस टॉप पे लिखा भी हुआ। तो नाम बड़ा है, मार्केटिंग हैवी जार्गन है, बट कहने का सिंपल मतलब ये है कि आप एक ऑटोमेटेड ईमेल्स की 6-7 वो बना लेते हैं। जैसे कोई ईमेल डाले, उसको खुद ही एक दिन बाद ये चली जाए, दूसरे दिन बाद आपकी दूसरी ईमेल चली जाए, तीसरे दिन बाद आपकी तीसरी ईमेल चली जाए, राइट? सो इट्स एज सिंपल एज दैट। और क्लाइंट्स इसको एक बहुत मेजर चीज समझते हैं, राइट? हम एज अ मार्केटर हमें समझ आ गई यार कुछ 5-6 ईमेल्स तो डिजाइन करनी है, वो डिजाइन करके हम किसी भी उसमें डाल देंगे, टूल में डाल देंगे। यानी आपने क्या करना है डिजाइन, ये 6-7, यानी कि इस चीज को गौर से देखें, आपका टूल सीखना यहां पे सेकेंडरी थिंग है। ईमेल मार्केटिंग में, ड्रिप मार्केटिंग में ये चीज को फाइनल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके ईमेल्स का सीक्वेंस क्या होगा, आपने भेजना क्या है। क्लाइंट के पास मेल चिंप नहीं है, हम लेट्स से हम मेल चिंप पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लाइंट कहता है जी मेरे पास तो अपना मेरा सीआरएम है, आप ड्रिप कैंपेन उसमें डिजाइन करें। और अक्सर क्लाइंट्स के पास, खसूसन यूएस के पास, जो मैंने देखा है 70-80% के पास अपने सीआरएम्स होते हैं, where they would be either on Go High Level or DSM Hub और HubSpot और अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक सीआरएम्स, उन सब के पास अपने अपने सीआरएम्स मौजूद होते हैं। सो आपने अब क्या करना होता है, आपने जो ईमेल के लिए फिर प्रिपेयर करना है, ड्रिप कैंपेन के लिए आपने फ्लो प्रिपेयर करना है। फ्लो का क्या मतलब है? अभी फ्लो ही हमने डिस्कस किया है कि जी पहली वेलकम ईमेल जाए, अब आपने वेलकम ईमेल का सब्जेक्ट डिजाइन करना है और कंटेंट डिजाइन करना है। जैसे कि मुझे ईमेल अभी आई इन्हीं की तरफ से, व्हाट डू वी कॉल इट, होल्ड ऑन। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने फॉर द टेस्ट पर्पस कल एक सब्सक्राइब किया था सम 8 आवर्स अगो। तो यहाँ पे अब क्या है, जो है डाउनलोड योर मार्केटिंग चेकलिस्ट, ये जो भी उनका एक सब्सक्रिप्शन का एक तरीकेकार होगा, उनको ईमेल दिया, पहली ईमेल आ गई। तो अब यहाँ पे पहली ईमेल में भी आप देखें जो कंटेंट, अब ये जो कंटेंट डिजाइन करवाया गया है, ये एक सीआरएम एक्सपर्ट से, यानी जो कंपनी का, जो रियल सीआरएम की कंपनी है, उसकी ऑफिशियल सपोर्ट से हमने एक फ्लो डिजाइन करवाया है, और ये उसका फर्स्ट ईमेल है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये ईमेल एक सीआरएम कंपनी की ऑफिशियल्स ने, जिसको वी आर पेइंग $1000 अ मंथ, उन्होंने विद ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस डिजाइन किया है। यू कुड सी कि हाउ सिंपल इज दैट। उन्होंने बिल्कुल इसको सिंपल रखा है। जो टाइटल है दैट इज प्रीटी फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट, एंड देन वी हैव सिंपल लिस्ट। उसमें 2 लिंक्स हैं और हमने कोई रश नहीं डाला। द बुक दैट वी आर ऑफरिंग एंड दैट्स इट, एंड प्रीटी मच इट। और दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि ईमेल डायरेक्ट कहां पे आया है, इनबॉक्स में आया है। वो सोशल में नहीं गया, वो अपडेट्स में नहीं गया, वो प्रमोशंस में नहीं गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वरना अगर आप अपने ईमेल के कंटेंट को मार्केटिंग है, कंटेंट हैवी कर देंगे, तो ईमेल चला जाता है या तो प्रमोशंस में या अपडेट्स में। अब ईमेल मार्केटिंग के अंदर मेन चीज ही यही है। पहले जहन में बच्चों की ये होता है कि अच्छा मेल चिम को बस देखेंगे एंड दैट्स इट,
तो मेलचिम्प तो टूल है, वो आज ये टूल है, कल को कोई दूसरा क्लाइंट दूसरा टूल कर रहा है, तीसरा क्लाइंट तीसरा टूल कर रहा है। ईमेल मार्केटिंग इज अबाउट के मार्केट ईमेल्स के अंदर कंटेंट किस तरह का डालना है कि आपकी ईमेल्स की डिलीवरेबिलिटी सही रहे, ना कि जैसा तैसा कंटेंट बनाया और टूल में डाल दो। टूल ने तो भेज ही देना जो भी तुम बोलोगे उसको। उसको 10 लाख ईमेल्स दे दो और बोल दो कि ये वाला कंटेंट है और 10 लाख को भेज दो, टूल भेज देगा। तो इसमें आपकी ईमेल मार्केटिंग कहाँ पे आ गई भाई? वो टूल था, टूल बच्चों को बोल दो ये लिंक इस पे प्रेस करना है, वो प्रेस कर दे तो तुमने कौन सा अपने हाथ से जाके ये लेटर्स डिलीवर करके आने? इट्स टूल दैट इज डूइंग द जॉब। तो कंटेंट इस तरीके से आपने डिजाइन करना होता है कि आपके ईमेल्स, पहली कोशिश ये है कि वो प्रमोशंस वाली टैब में ना जाए। ईमेल का क्या जीमेल का क्या सिनेरियो है कि जीमेल ने जब से ये टैब्स डिफरेंट डिफरेंट कर दिए ना, कि प्राइमरी इनबॉक्स अलग कर दिया है, सोशल वाला डिफरेंट किया हुआ है, प्रमोशंस के लिए अलग है, अपडेट्स के लिए अलग है, तो जो बहुत सारी ऐसी ईमेल्स हैं जो हम एज अ मार्केटर चाहते हैं यार वो डायरेक्ट इनबॉक्स में जाए, और जीमेल के फिल्टर्स क्योंकि मेजॉरिटी यूज ही जीमेल को कर रही है, या अगर कोई कंपनी स्पेसिफिक ईमेल वो यूज कर भी रहे हैं तो बैकएंड पेज पावर्ड बाय जीमेल। तो और जा वो कहाँ पे रही है ईमेल्स, या प्रमोशंस में जा रही हैं, या अपडेट्स में जा रही हैं, या सोशल्स में जा रही हैं, प्राइमरी इनबॉक्स में आ ही नहीं रहे। और ज्यादातर जो लोग हैं और खुसूसन जो मोबाइल पे ईमेल चेक करते हैं, वो तो चेक ही प्राइमरी इनबॉक्स को करते हैं, वो तो बॉदर ही नहीं करते सोशल में जाके देख ही लें, राइट? सो द कंटेंट of the entire drip campaign needs to be simple। उसमें बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स के वी हैव अ स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू, बाय नाउ, हरी अप, इस तरीके के तो वर्ड्स पहली फुर्सत में ही पकड़े जाते हैं। फिल्टर्स ऐसे ईमेल एड्रेस से एक ईमेल आ गई तो दूसरी ईमेल चाहे आप अच्छी भी बना लें, फिल्टर्स की तरफ से कोई माफी नहीं है, एल्गोरिदम की तरफ से कोई माफी नहीं है, वो पकड़ेगा आपकी फ्यूचर वाली ईमेल्स भी, और अपडेट्स में जा रही होंगी और प्रमोशंस में जा रही होंगी। और समटाइम्स अक्सर हमें भी करना पड़ता है कि क्लाइंट की एक डोमेन प्लेटफॉर्म्स ने स्पैम्ड कर दिया है। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है इन ईमेल मार्केटिंग कि क्लाइंट जी ईमेल कर रहा है, बार बार कर रहा है, उसकी डोमेन है लेट्स से abcd.com, और क्लाइंट कहता है कि ज़ोएब साहब ईमेल कैंपेन्स जरा मैं आपसे डिजाइन करवाना चाह रहा हूँ। अब ड्यूरिंग द सेटअप पहली चीज ये करते हैं कि एक टेस्ट ईमेल सेंड करके खुद को ही देख लेते हैं उस ईमेल एड्रेस से जिसे क्लाइंट भेज रहे हैं, उसी के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए ये एनालिसिस करने के लिए कि इसकी बाय डिफॉल्ट ईमेल जा किस में रही हैं, राइट? उसके ईमेल एड्रेस से वैसे ही, या क्लाइंट को बोल देते हैं कि जिसे आप न्यूज़ लेटर शूट करते हो, लॉन्च करते हो, उस ईमेल एड्रेस से मुझे वैसे ही एक ईमेल कर दो हेलो हाय टाइप की। और अक्सर क्या देखने में आता है वो ईमेल्स उसके बावजूद प्रमोशंस में जा रही हैं, या स्पैम में जा रही हैं, या जंक फोल्डर में जा रही है। रीजन क्या है कि पास्ट में उसने इस ईमेल एड्रेस से इतना स्पैम किया है, या इतने किस इस अजीब किस्म की ईमेल्स की होंगी कि फिल्टर्स ने, प्लेटफॉर्म्स ने उसको बाय डिफॉल्ट ही स्पैम में डाल दिया। तो वहां से फ्यूचर में आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें अपनी अच्छा कंटेंट लिखने में, अच्छी सब्जेक्ट लाइंस लिखने में, ईमेल्स आएंगी या स्पैम में या जंक वगैरह में, प्रमोशंस में, अपडेट्स वगैरह में। तो इन इन सच अ केस क्लाइंट को हम सजेस्ट करते हैं कि भाई ईमेल मार्केटिंग के लिए कोई डिफरेंट डोमेन ले लो, तुम्हारा ये ईमेल ईमेल चेंज कर लो, लेट्स से zoheb@abcd.com को हटा के आप imran@abcd.com कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि abcd.com साथ लगी हुई है आपकी कंपनी का ईमेल, और ये कंपनी के एड्रेस से आपने पहले बहुत स्पैमिंग की हुई है। इन सच अ केस आप क्या करते हो कि डोमेन शॉर्ट क्विक सॉल्यूशन कि आप न्यू ईमेल एड्रेस, न्यू डोमेन रजिस्टर करवा के उस पर ईमेल बनवा लेते हो। दैट कुड बी abcdcommunications.com वगैरह वगैरह। दैट्स द वे। जब आपके क्लाइंट की डोमेन, या अगर उसकी डोमेन abcd.com पे है, हम .net से एक रजिस्टर करवा के abcd.net
से ईमेल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। दैट्स व्हेन जब आपके पास क्लाइंट आए और आप असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट कर रहे होते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस स्पैम तो नहीं है। अगर लेट्स से zoheb@abcd.com स्पैम है, हम नया ईमेल एड्रेस उसको बोलते हैं, डियर क्लाइंट क्रिएट अ न्यू एंड ईमेल एड्रेस, वहां से ईमेल मुझे करो, लेट्स से farhan@abcd.com। वहां पे ईमेल इनबॉक्स में आ गया, गुड, यानी इसका मतलब है डोमेन स्पैम में नहीं थी, सिर्फ वो ईमेल आईडी स्पैम में था। तो अब आप जो नया ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है उसको एज अ सेंडर के तौर पे यूज कर सकते हैं। एंड देन अपने कंटेंट के अंदर जितने भी फनल के अंदर आपके आएंगे 1 2 3 4 5, आइडियली एक फनल के अंदर 5-6 ईमेल्स होनी चाहिए। अपनी फाइनल ऑफर या अपना फाइनल प्रोडक्ट आप 5वीं चौथी ईमेल के अंदर अपना, यानी कि जो बेचना चाहते हैं, जो क्लाइंट से लेना चाहते हैं, वो तीसरी चौथी 5वीं मैक्सिमम ईमेल तक अपने ईमेल में ऐड कर दें कि हे वी आर सेलिंग दिस। पहली ईमेल में हे डियर वेलकम टू द लिस्ट, दूसरे में कि हम बड़ी केयर करते हैं, हम बहुत वैल्यू देते हैं, तीसरे में जाके अपनी चीज बेचना शुरू कर दो, या चौथी ईमेल में जाके अपनी चीज बेचना, हद 5वीं में तो। वरना जो यूजर्स, जो रिसीवर्स हैं, रिसिपिएंट्स हैं, वो आपके ईमेल एड्रेस को, उनका साइकोलॉजिकल ट्रिगर बैठ जाता है, ये तो वैसे ईमेल आती रहती है, इनको छोड़ दो बस, ये वैसे बस आती रहती है, वी डोंट नो। तो आपने वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर सेट होने से पहले जो तीर मारना है, जो चीज बेचनी है अपनी ईमेल के अंदर, यू शुड ऐड दैट, राइट। मूविंग ऑन, वी हैव जर्नी के लिए we have this mechanism here, customer journey के लिए in Mailchimp. You could go to and new user subscription journey का हमने नाम दे दिया। राइट, सो क्या है हमारा साइन अप, एज सुन एज समवन साइंस अप। हमने अभी कोई लिस्ट नहीं क्रिएट की तो वी कैन नॉट, वरना कोई एक लिस्ट क्रिएट करके कि कोई भी सब्सक्राइब अगर कर रहा है हमारी लिस्ट को, हमारे उसको वेबसाइट पे जाके, तो वो किस लिस्ट में, जैसे हमने लास्ट क्लास में ईमेल मार्केटिंग के देखा था कि वो सब्सक्रिप्शंस किस लिस्ट में जा रही हों, राइट। सो फ्रॉम दे हेयर ऑन आप वो लिस्ट भी चूज कर सकते हैं। एंड वी हैव saved that starting point, right? And here we could add other triggers, right? कि उनको ईमेल चली जाए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब ईमेल जाए कौन सी, यू वुड चूज फ्रॉम हेयर, ये जो भी आपने कंटेंट वगैरह बनाया हुआ है, यू कुड चूज कब ईमेल ये जानी चाहिए, एंड एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब है कि आपके पास लेट्स से मेलचिम्प के अंदर अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं या 2,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सबको ईमेल एक ही टाइम पे नहीं जाएगा। 200 को अभी चला गया, बाकी 200 को कुछ 20 मिनट बाद चला जाएगा, रिमेनिंग 200 को कोई मे बी घंटे बाद चला जाए। इस तरीके से ईमेल की जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने डिलीवरी को, ईमेल मार्केटिंग के अंदर टेक्निकल पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं कि आगे वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसने रिसीव करनी है वो एक्टिव थे, अब सारे जीमेल तो नहीं यूज कर रहे होते, राइट। जब आप प्रॉपरली ईमेल मार्केटिंग में आते हैं तो यू गेट टू सी कि बहुत सारी कंपनीज हैं, उन्होंने ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम ही उनके अपने हैं, राइट। वो जीमेल, गूगल, याहू, आउटलुक वगैरह को यूज ही नहीं करते, दे हैव देयर ओन ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम्स जिसपे वो पॉप एक्सेस और ये चीजें यूज कर रहे होते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग टूल्स ने मेक श्योर करना हो, जीमेल पे तो सबके ईमेल चले जाएंगे, जीमेल अपने सारे सर्वर्स अप टू द पॉइंट 99 पॉइंट ऑपरेट होता है,
लेकिन ईमेल मार्केटिंग टूल्स ने सिर्फ जीमेल वालों को ही तो नहीं ईमेल भेजनी है, याहू गूगल याहू हॉटमेल वगैरह को तो नहीं भेजनी। जो भी ईमेल यहाँ पे डालेगा, जो भी सब्सक्राइब कर रहा है, उसको ईमेल जानी है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निकल पॉइंट्स हियर एज वेल। और ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स ने ये मेक श्योर करना होता है कि हर ईमेल विद इन दिस मच टाइम, 10 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर डिलीवर हो रही है या नहीं। और अगर डिलीवर हो रही है तो रिस्पॉन्स बैक क्या आ रहा है, टॉकिंग अबाउट सम टेक्निकल पॉइंट्स। अगर नहीं डिलीवर हुई तो रिस्पॉन्स बैक क्या है, यानी कि दो सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। यहां से मैसेज गया, सर्वर ने रिसीव कर लिया और पीछे इसको सिग्नल दे दिया कि सक्सेसफुली रिसीव्ड। यहां से ईमेल गया, आगे आगे वाले सर्वर ने बताया ये ईमेल एड्रेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो सर्वर जीमेल याहू का नहीं है। तो इन सच अ केस हाउ दीज टू सर्वर्स वुड कम्युनिकेट। इन टेक्निकल पॉइंट्स की वजह से जितने भी ईमेल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो तमाम ईमेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके भेजते हैं। ऐसे नहीं भेजते कि फॉरेन से अभी आपने इधर क्लिक किया और 10,000 लोगों की ईमेल चला जाए और आप ऐसे ही रैंडमली 4 बंदों को कॉल करके पूछ रहे हो यार मैंने ईमेल किया है नहीं अभी तुम्हें। 2 बंदे बोले आ गया और 2 बोले अभी तक नहीं आया और आप परेशान होते रहे कि व्हाई माय ईमेल हैजंट रीच्ड येट। या क्लाइंट आप पे चढ़ाई कर दे कि जॉन को तो चला गया, पीटर को अभी तक रिसीव नहीं हुआ, या 2 बंदों को रिसीव हो गया और मैं भी था सब्सक्रिप्शन में, मुझे आया ही नहीं। तो उसके पीछे ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि जब भी आप ईमेल कैंपेन लॉन्च करते हैं, इट डज नॉट जस्ट गेट डिलीवर्ड ऑल ऑफ अ सडन, इट वुड टेक टाइम, डिले इसमें लगता है। तो इसलिए जब आपने कोई टाइम फ्रेम भी चूज करना है, ओनली सेंड बिटवीन दिस एंड दिस, तो इसमें भी आप डिफाइन कर देते हैं कि लेट्स से मैं चाहता हूं ईमेल सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे के दरमियान डिलीवर हो। यू कुड नॉट जस्ट डू दैट कि 8 बजे शुरू हो और पूरे 8 बजे दोनों को, यानी कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं रख सकते कि 8 बजे ईमेल बस सबको जाना चाहिए। यू वुड नीड टू इवन दे हैव लाइक प्रोफेशनल सर्वर्स, इनको भी 15 मिनट का कम से कम गैप चाहिए, राइट। और उस पे भी आपकी लिस्ट अगर आप पीछे अटैच की होती तो आपको बताते कि आपकी लिस्ट जो है इसमें 1 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, आपको मिनिमम जो टाइम स्लॉट है वो इतनी रखनी चाहिए। वी कैन नॉट जस्ट send 1 lakh emails in 15 minutes. We need to verify the chunks of data being delivered and the response that we are receiving back. Right? So email marketing इन technical points का नाम है, email marketing tools का नाम नहीं है। टूल्स हर क्लाइंट इतने आपको दे रहा होगा, प्रोवाइड कर रहा होगा कि आपको हर क्लाइंट के साथ साथ वो सीखने पड़ेंगे कि यार इसमें कैसे डिजाइन करते हैं, इसमें कैसे डिजाइन करते हैं। यू विल नीड टू लर्न दोस टूल्स ऑल अक्रॉस, राइट। सो व्हाट नेक्स्ट वी डू, हमने लेट्स से वो स्केड्यूल कर दिया, पहला हमने इसमें डिजाइन कर दिया ईमेल का कंटेंट, एंड देन वी कुड चूज नेक्स्ट कौन सा हमने इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, एंड वुड कीप ऑन इफ एल्स वी, हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर कंडीशनल होल्ड ऑन, कैंपेन एक्टिविटी। अगर इस बंदे ने या जिस बंदे ने हमारी पिछली ईमेल खोली है या लेट्स से लास्ट 5 में से किसी के साथ उसने इंटरैक्ट किया है या लास्ट 1 मंथ में इंटरैक्ट किया है, इंटरैक्शन की बात हो रही है। यहां पे जस्ट ओपन पे नहीं जाना, ओपन की बजाय यू शुड बी चूजिंग क्लिक्स। जिसने हमारी लास्ट 5 भेजे गए मैसेजेस या लास्ट लेट्स से 3 मंथ्स जो हमने मैसेजेस भेजे हैं, ईमेल्स किए हैं, उनमें से किसी के ऊपर क्लिक कभी किया है तो उसको हमारा ईमेल ये जाए। अब यहाँ पे हम ओपन भी रख सकते थे कि हमारा नेक्स्ट ईमेल उसको जाए जिसने हमारी लेट्स से पिछली 5 ईमेलों में से
यहाँ पे कैंपेन्स का मतलब आप ईमेल समझो। पिछली 5 ईमेल जो हमने क्लाइंट को भेजी है, उनमें से अगर उसने कोई ओपन की है तो उसको फिर हमारा छठा ईमेल जाए या हमारी नेक्स्ट ईमेल जाए। अब यहाँ पे ओपन वाले चक्कर से निकल के आपने क्लिक्ड वाले पे जाना है। क्लिक्ड वाले की क्या वजह है? क्योंकि आप जितनी ईमेल्स भेज रहे हैं और लोग हैं आपके पास ऐसे जो ईमेल्स देखते हैं अपने आईफोन के ऊपर। आईफोन पे आईफोन यूजर्स को भेजे जाने वाली तमाम ईमेल्स बाय डिफॉल्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में ओपन तस्वर हो रही होती हैं। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को पीछे सिग्नल कोई वो वाला, क्योंकि एप्पल वालों ने पॉलिसी अपडेट करके ट्रैकिंग टूल्स के लिए बड़े वो बालेजान बना दिया है। जैसे कि कन्वर्जन ट्रैकिंग अब फेसबुक की वहां पे टफ है, ईमेल मार्केटिंग ट्रैकिंग भी वहां पे टफ है। सो बाय डिफॉल्ट जितने भी लेट्स से मेरे पास सब्सक्राइबर्स है 100, उनमें से 80 ईमेल चेक करता है आईफोन के ऊपर। मैंने एक ईमेल भेजी 100 को, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास आ जाएगा कि 80 लोगों ने ओपन कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो ईमेल किन डिवाइसेस पे भेजी गई है? आईफोन पे। और मैं इधर खुश होता रहूं कि अरे वाह 80% ओपन रेट आ रहा है मेरी कैंपेन का, ये तो मैंने कमाल कर दिया। वजह क्या है? क्या वजह आपको समझ आई है इसमें? आईफोन, क्योंकि उसमें ट्रैकिंग बाय डिफॉल्ट पीछे सिग्नल ये होता है कि ये ईमेल ओपन हुई है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप वो जो स्ट्रैटेजी लेवल पे फिर मिस्टेक करते हैं। अगर आप तो वो बस टूल की हद तक महदूद रहना चाहते, देखें जी ईमेल करनी थी 100 लोगों को, चली तो गई है, और मैं क्या करूं, इसी को ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं। लेकिन एक मार्केटिंग विदाउट अ स्ट्रैटेजी इज लाइक अ सोल्जर विदाउट हिज वेपन इन द बैटल ग्राउंड। वो भी soldier without a weapon in his bedroom is fine, but soldier without a weapon in the battleground is silly soldier। तो वो अगर स्ट्रैटेजी नहीं है, इन चीजों को आप जहन में नहीं रख रहे, आपकी ईमेल मार्केटिंग भी आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देगी। सो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे ट्रैकिंग जो आपने करनी है, कि आपने जो ट्रिगर सेट करने हैं वो क्लिक्ड पे करने हैं, ओपन पे ना करें। अब क्लिक्ड पे होगा क्या? पहली ईमेल चली गई आपकी 100 लोगों को। अब 100 में से सारे लेट्स से ओपन नहीं भी करते, या करते भी हैं, क्लिक करने वाले कम होंगे। तो हम क्या करते हैं, हर 4-6 ईमेल्स के बाद, ये गौर गौर से सुनने वाला पॉइंट है कंटेम्प्रेरी ईमेल मार्केटिंग में, हर 4 या 6, डिपेंड करता है आप ईमेल रोजाना भेज रहे हैं या एवरी वीक भेज रहे हैं। सो व्हाट माय द न्यूज़लेटर आई मैनेज, जहां पे हम डेली ईमेल भेजते हैं, हर वीक के एंड पे हम एक ईमेल डाल देते हैं, डू यू स्टिल वांट टू रिसीव, एक नया ईमेल होता है यूजुअली ऑन फ्राइडेज। डू यू वांट टू कंटिन्यू रिसीविंग आवर ईमेल्स? प्लीज क्लिक ऑन एनी लिंक इन दिस ईमेल। राइट? एक क्लाइंट बंदे को ये स्पेशल ईमेल ट्रिगर करते हैं, भाई चाहते हो कि हमारी ईमेल्स आती रहे, तो भाई किसी ना किसी लिंक पे क्लिक कर दो। वो क्लिक कर देता है, आगे वो कोई थैंक यू वाला पेज, सर्विस इंट्रोडक्शन, कुछ भी वो हो सकता है। लेकिन इससे क्या हुआ, हमने उस बंदे से और ये जान लिया कि हमारे सब्सक्रिप्शन लिस्ट में एक्टिव लोग कितने हैं। इससे क्या होता है कि आपके पास जस्ट वो लोग होते हैं जो काम के हैं। आपके पास वो लोग जस्ट रहते हैं जो काम के हैं। अदरवाइज हमें क्या फायदा है, ऐसे 1 लाख ईमेल वाला पैकेज ले लें हम मेलचिम्प या किसी और कंपनी से, 1 लाख को ईमेल जा रहा है, वो खोल ही नहीं रहे कोई। उनमें से खोल रहे हैं 20%, 30%, बाकी लोग खोल ही नहीं रहे। तो फायदा क्या वो इतने लोगों को ईमेल भेजने का? तो हम क्या करते हैं, इस तरीके के पॉइंट डाल के एवरी नाउ एंड देन वो कीप ऑन आस्किंग फ्रॉम पीपल हु आर इंटरेस्टेड। और जो ये नहीं कर रहे, उनकी ईमेल मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे ये दराज वाले हैं, खैर उनको तो पैसों का भी मसला नहीं है ना, तो वो दे कुड कीप ऑन डूइंग दैट। लेकिन हम एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर, हम तो काम कर रहे होते हैं या बिल्कुल
छोटी कंपनीज के साथ, मिडिल साइज कंपनीज के साथ, राइट। यूएस की छोटी कंपनी भी 80-90 करोड़ 100 करोड़ का एनुअल बिजनेस कर रही होती है। मैं वो चीज जहन में रख के आपको बता रहा हूँ। छोटे कंपनी का ये मतलब नहीं लेना कि वो जो सेटअप ही एक रूम में हुई हुई है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि वहां पे बिल्कुल मीडियम साइज की कंपनी, मीडियम भी नहीं, उससे स्मॉलर साइज कंपनीज भी 100 करोड़ 200 करोड़ का बिजनेस करती हैं एनुअली। और यहाँ पे कोई 100-200 करोड़ एनुअल बिजनेस करने वाली कंपनी के कोई 700-800 एम्प्लॉयज कम से कम होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसको एक रेपुटेशन होती है उस कंपनी की। और वहां पे 6-8 लोगों की कंपनी होती है और वो एनुअली, आई मीन आई नो मल्टीपल कंपनीज, कोई 9 लोग हैं, कोई 11-12 लोग हैं, उनमें से कोई 2 लोग यूएस के अंदर ही हैं और बाकी जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। फ्रीलांसर्स वगैरह उन्होंने हायर किए और यूएस का बंदा जनाब उनसे एनुअल कभी डिस्कशन कर लो ग्रोथ रेट क्या है, वो बताता है जी हमारी लास्ट ईयर की जो सेल्स थी वो 4 मिलियन थी, 6 मिलियन थी। और हम देख रहे होते हैं यार ये काम तो हमसे ही करवा रहा है, यानी या मैं हूं या 2 लोग 3 लोग और हैं, ये वहां पे कर क्या रहा है कि इसकी इतनी सेल्स हो गई हैं। और फिर आप कहते हैं यार मैं उधर ही पैदा हो जाता ना, तो फिर मुझसे बड़ा कोई कामयाब बंदा नहीं होना था। राइट। क्योंकि एट द एंड वो तो बस उस लोकेशन का, ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठा रहा है, बैकएंड पे काम आप कर रहे हो और आपका वीजा लग नहीं रहा यूएस जाने का। वो बार बार आपको बाहर, कवारा बंदा अप्लाई करे तो उनका ये है कि आप तो कवारे हो, आप क्या करोगे, जाके घर बैठो शादी करो, आप शादी करवा रहे, फिर कहते हैं अभी क्या करोगे, पीछे बीवी बच्चे हैं चलो पीछे। हम बेचारे बैठे रहते हैं, वीजा नहीं हमारा लग रहा यूएस का, राइट। सो इट कीप्स ऑन हैपनिंग। तो अब कुछ लोगों ने टैक्टिक्स, आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करने, इवेंट जो होता है ना यूएस में, फलाना टेक इंक्यूबेशन का हो रहा है जी यूएस में, अब कुछ उसके अंडर अप्लाई करके उसमें वो क्या उसको बोलते हैं, ये फलानी टेक एक्सचेंज और डैश एक्सचेंज जी, हम यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज उधर शो करेंगे और वो दिस एंड दैट, वो इसके अंदर अप्लाई करके अपने वीजे शीजे, आई मीन आपको एक और थोड़ा सा चोर रास्ता बता रहा हूँ, चोर रास्ता तो नहीं बट काइंड ऑफ, जहाँ पे आपको ज्यादा अप्रूवल होते हैं, हमें जाहिर है वो भी एम्बेसी के थ्रू ही प्रोसेस होता है सारा प्रोसेस एंड एवरीथिंग इज लेजिटिमेट, बट एक और जरा वैलिड पॉइंट, अगर आप यूएस भी मतलब सिर्फ यूएस स्टूडेंट के तौर पे आप नहीं जा सकते इन कंट्रीज में, देयर bunch of other ways as well. So it's pretty good. So email marketing is all about designing your content. Tools is the secondary thing. आपके 5-6 emails जो हैं आपने डिजाइन करने हैं, कंटेंट की हमने बात की, देन यू कुड डिजाइन द ड्रिप कैंपेन, किस किस को ईमेल जाए, क्या कंडीशन आपने लगानी है, यू कुड डू ऑल दोज थिंग्स। कैवियो में मेरा बिल्कुल लॉगिन ही नहीं हो रहा, द क्लाइंट जिसका वो आई मीन मैं वो ट्रेनिंग आपको एक एडिशनल था क्लेवियो का, आई वाज टेलिंग यू दोस थिंग्स, द अकाउंट इज लाइक उस पे वेरिफिकेशन कोड गया व्हेन आई एम स्टिल नॉट हियर। तो क्लाइंट्स ज्यादा इसी तरीके की होते हैं, आपके आवरली रेट पे आप काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है आपको, जब क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करती है, और अक्सर ऐसे भी क्लाइंट्स हैं वो इनवॉइस हर महीने क्लियर कर देते हैं आपकी मीटिंग्स, मैंने जैसे लास्ट क्लासेस में भी बताया था, देयर इज अ क्लाइंट 11 महीने से मेरी उसके साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, इनवॉइसेस वो हर महीने क्लियर हो जाती हैं, यानी कुछ भी आप पेमेंट के लिए भेजते हो इट गेट्स क्लियर। ईमेल कोई आप भेजो कि hey I need a feedback from how the campaigns are doing, the kind of results you have got, are you satisfied, उस पे खामोशी है। तो हम भी कहते हैं अच्छा यार हमें तो ऐसे और क्लाइंट्स चाहिए। तलहा का क्वेश्चन इज अ डियर क्लाइंट एसपीएफ, ये दीज आर ऑल टेक्निकल पॉइंट्स रिलेटेड टू डिलीवरेबिलिटी जो मैं बात कर रहा हूँ, और इस पे यू वुड नीड टू हैव डेवलपर्स ऑन दैट, राइट। और मेल चिम्प वगैरह जो होते हैं उसमें ये रोला नहीं आता, ये इसकी जो डिलीवरेबिलिटी इश्यूज को, यही मैं आगे टेक्निकल पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, मेल चिप इनको इन्हीं चीजों को वो वेरीफाई कर रहा होता है। मेल टेक्निकल पॉइंट्स के अंदर हर ईमेल स्टैम्प भी हो रही होती है,
मेल चिम्प उनको स्टैम्प करके भेज रहा होता है। हेडर इंफॉर्मेशन में आपने कभी भी ईमेल अगर लेट मी शो यू वन थिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट, हम ईमेल्स देखते हैं काइंड ऑफ ये सिंपल, अगर आप कभी यू कुड गो हियर यहाँ पे शो original, see you could see there's a lot of header information too। यहाँ पे जिसकी आप बात कर रहे हो दिस इज DKIM एंड SPF वगैरह कि इस ईमेल को साइन कौन करके भेज रहा है, राइट। बैकएंड पे गूगल जनरेटेड ईमेल एड्रेस है, राइट, किस ईमेल से आई है। दिस इज ऑल दैट टेक्निकल साइड ऑफ ईमेल मार्केटिंग जिसपे एट टाइम्स यू वुड नीड डेवलपर्स। आपको सिंपल ईमेल नजर आ रही है, शॉर्ट स्वीट एंड नाइस, ये ईमेल आई एंड बैकएंड पे ये सारी चीजें ट्रिगर हुई हैं। रिसीव दिस ARC सील ये लगी है, मैसेज की सील, सिग्नेचर हुए हैं इसके अंदर, ये सारे टेक्निकल हाउ सर्वर्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, और ये हर ईमेल का जनरेटेड होता है तो आपको ये ईमेल सीधी और सिंपल शो होती है बैकएंड पे। उसके पीछे भी ये 400 चीजें होती है और द क्लाइंट वांट्स यू तलहा अबाउट आई मीन वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, दिस DKIM SPF और पाथ सेटिंग्स वगैरह, SMTP पॉप की नहीं वो बात कर रहा, ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट SPF वगैरह। so that would need like the technical knowledge of servers and deliverability वगैरह। Yes, you would need to uh, yes, Samina, वो HubSpot tool हो, that could be ConvertKit, that could be Klaviyo। आप एज अ ईमेल मार्केटर आपकी ड्यूटी है अच्छे ईमेल्स बनाना, डिजाइन करना। टूल वो जो भी दे रहा है, 6 ईमेल्स बना लिए हैं, उसकी ड्रिप कैंपेन में जाएं, उसकी ऑटोमेटेड कैंपेन में जाएं, कंटेंट उठाएं, उधर आपने डाल देना है। कोई उधर उसके पास टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स में वो कंटेंट डाल देना है, राइट। सो इट्स प्रीटी मच दैट सिंपल सारा डिजाइन करना। और आपका ईमेल मार्केटर, आपसे ये नहीं पूछा जाता कि अच्छा लाख लोगों को ईमेल जानी है, गई क्यों नहीं। आपके डिलीवरेबल्स ये नहीं होते, आपके डिलीवरेबल्स ये होते हैं, यानी एक ईमेल मार्केटर की आपके लेवल का या मेरे लेवल, हमारी डिलीवरेबल्स क्या हैं, हमारे KPIs क्या हैं। हमारे KPIs ये होते हैं कि ईमेल्स का ओपन रेट क्या है। अगर हम 1000 लोगों को ईमेल भेजा है तो कितनों ने ओपन किया है, ओपन रेट है लेट्स से जी 20%। क्लाइंट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि अब ये 20% से बढ़ाएं, हम ओपन रेट 20% से बढ़ा के 25% कर दें, 22%, 3%। क्लाइंट ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि 20% ओपन रेट है उसको 100% करो, सारे लोग ओपन करो। पॉसिबल ही नहीं है भाई। मैं बिल गेट्स भी होता या मैं एलन मस्क भी होता, जकरबर्ग भी होता, फिर भी मैं 100% नहीं कर पाता। मैं बिलियंस ऑफ डॉलर भी लगा लूं, यू गेटिंग द पॉइंट ना। ये तो लोगों पे है, वो हमारा ईमेल ओपन करेंगे या नहीं करेंगे। हम पे है, हमने कंटेंट किस तरह का, सब्जेक्ट्स किस तरह के डिजाइन करने हैं, बैकएंड पे ऐसा कंटेंट लिखने की कोशिश करें कि लोगों के वो प्राइमरी इनबॉक्स में जाए, उनके सोशल में, उनके प्रमोशंस में ना जाए। तो these are the little things that we as a marketer work on। tools are secondary thing, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है। tools are secondary thing, मेन थिंग इज योर ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आपने कंटेंट कैसा डिजाइन करना है, सब्जेक्ट्स कैसे लिखने हैं, और आपने ओपन रेट की बजाय क्लिक को मैयर करके अपनी ईमेल्स को शूट करना है, ताकि ईमेल्स चाहे कम लोगों को जाएं, ओपन रेट कम से कम आपको सही मिल रहा हो। सो दिस इज हाउ यू वर्क ऑन दीज थिंग्स। नेक्स्ट कम्स द पॉइंट दैट वाज Amazon। Amazon का मैंने बताया था, दिस इज सुपर सिंपल, सुप्रीमली सिंपल थिंग, राइट। सो इसके लिए अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं Amazon मार्केटिंग के अंदर, सबसे ज्यादा मसला आपके पास आता है कि एक्सेस कैसे लेनी देनी है।
राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लाइंट को पॉइंट, इसका पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होता है? दीज आर सम एक्स्ट्रा थिंग्स दैट वी डिस्कसिंग, बट प्रीटी सिंपल, और आई एम प्रीटी श्योर दैट आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्लाइंट्स भी मिलेंगे अमेजोन एड्स के। आपने नंबर वन क्लाइंट को ये कहना होता है कि आपको वो एडमिन राइट्स दे एज एन एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट के तौर पे। इसमें जो मैंने गलतियां बहुत ज्यादा की थी व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, उसमें ये था कि एक्सेस लेनी ही नहीं आ रही, इसकी एक्सेस वैसे वर्क ही नहीं करती जैसे फेसबुक गूगल वगैरह की होती है। एंड आई हायर्ड सो मेनी पीपल फ्रॉम इनेबलर्स एंड क्या उसको बोलते हैं दूसरे भाई जो थे, ई कॉमर्स वाले, जो पता नहीं जो भी थे, ये जो हमारे एक दो मेन स्ट्रीम हैं ई कॉमर्स वाले लोग, यहाँ से मैंने को दो चार बंदों को भी आवरली रेट पे, ऑन ऑन हेल्दी आवरली रेट मैंने हायर किया कि ये जस्ट हेल्प मी डूइंग दीज टू थ्री थिंग्स। आई जस्ट वांट टू, आई मीन, एक्सेप्ट द परमिशन फ्रॉम द क्लाइंट कि, I mean, I was too lazy to read the documentation and watch the videos. I needed to be done on priority basis, और नहीं हुआ। It took 1 month 2 month। मेरा भी ये था कि क्लाइंट वो कोई प्रायोरिटी पे था भी नहीं, ये था कि अच्छा जी एक हफ्ता उसके पीछे भाग दौड़ की, नहीं हो रहा तो छोड़ो, then you are doing your work, then after a monthly meeting अच्छा वो हो रह गया ये, then but it took me like 1 to 3 months to understand कि भाई यहाँ पे सिंपल तरीका, ये क्लाइंट का वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पे लाइव होना चाहिए। अब ये सारी मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ क्योंकि कोशिश ये है कि मैं 15-20 मिनट में, 30 मिनट में आपको अमेजोन की जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता दूं, और इसके बाद पीछे जो रह जाए वो ऐसी चीज रह जाए जो आप आंखें बंद करके कर लें। राइट? सो नंबर वन क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस प्रोडक्ट को आपने मार्केट करना है एज एन पीपीसी एक्सपर्ट, अमेजोन पीपीसी एक्सपर्ट, वो अमेजोन पे लाइव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी उठ के आए, यार एक चीज बेचनी है अमेजोन पे, और आप एक्साइटमेंट में को हो जाएगी जी मैं बेच दूंगा, पता चले उसका तो अमेजोन पे था ही नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अमेजोन पे नंबर वन स्टोर बनाना पड़ेगा सेलर सेंट्रल में जाके। राइट? अब वहां पे स्टोर बनाने का ही इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। वहां पे स्टोर बनाएं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पासपोर्ट वगैरह उधर दें, उसके बाद जो चीज बेचनी है उसकी इनसोर्सिंग करें, जहां से आपने जो भी चीज बेचनी है, राइट, वो आई, फिर भेजें, वो अमेजोन उसको खुद उसकी फुलफिलमेंट देखनी है, या यू वांट इट टू बी डन बाय अमेजोन, फुलफिल्ड बाय अमेजोन करवाना है, एफबीए करवाना है, राइट? उसका एसएन नंबर वगैरह जो है वो सारी चीजें होनी चाहिए। यू नीड ऑल दोज थिंग्स, और फिर आपने इन्वेंटरी जो है, प्रॉपर लेबलिंग वगैरह ऑफिशियल जो अमेजोन आपको प्रोवाइड करता है, वो बारकोड्स अपने प्रोडक्ट्स पे लगा के आप भेज रहे हैं वेयर हाउस में अमेजोन के, और फिर जब वो वहां पे रिसीव होते हैं फिर जाके जी आपकी लिस्टिंग एक्टिव होती है। और ये है वो सारा लंबा चौड़ा प्रोसेस जिससे आपका लिस्टिंग एक्टिव करवाने में आपकी इतनी काम पे टांग जाएंगी। यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये काम अब हमने करना नहीं, अनलेस आप अमेजोन पे अपना स्टोर बनाना चाहते हैं। अगर तो अमेजोन पे अपना स्टोर बनाना है, अपनी चीजें आपने होलसेल पे या वो जैसे भी आपने उसको बेचनी है एज अ प्राइवेट लेबल के तौर पे, फिर तो सही है, फिर आप सरदर्द लें ये सारी। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि हमें भाई ऐड चलाने बस पीपीसी के, वी डोंट वांट टू डू प्रोडक्ट लो और उधर बेचो एंड देन फुलफिलमेंट करवाओ और पेमेंट्स एंड स्टफ, वी डोंट वांट टू डू दैट। तो इसके लिए आपको क्या चीज जरूरी है? पीपीसी एक्सपर्ट के तौर पे अमेजोन पीपीसी के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट? नो, नॉट एड्स एक्सेस, प्रोडक्ट नीड्स टू बी लाइव, वरना आपको सर खपाना पड़ेगा जैसे मैं भी खपाता रहा हूं। नंबर वन, प्रोडक्ट नीड्स टू बी लाइव ऑन अमेजोन। दूसरा पॉइंट ये है कि क्लाइंट को ये बताना है भाई ये जो लिस्टिंग है इसमें मुझे ऐड करो,
नए क्लाइंट, क्योंकि अब आप भी नए होंगे अमेजोन के अंदर, तो जो बिगिनर्स को चैलेंजेस आते हैं मैं वो बता रहा हूं आपको। तो बिगिनर अक्सर क्लाइंट बोलते हैं हाँ मेरी वो प्रोडक्ट लाइव है, ऐसा करो कि तुम उसको एडवर्टाइज कर दो। भाई मुझे एक्सेस दोगे तो आई विल एडवर्टाइज दैट। लिस्टिंग का यहाँ पे ये मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट लाइव हो। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट क्या है, इट्स अ बुक, राइट। एक ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर और ये उसकी बुक है जो कि उसने अपलोड की हुई है। बुक्स में अमेज़न का ये बहुत मज़े का एक काइंड ऑफ सिनेरियो है कि आप इनका है किंडल, या उसको कोई लोग किंडले भी पढ़ते हैं। अमेज़न किंडल जो है इट्स ऑल अबाउट बुक्स। आप एज एन इंडिपेंडेंट ऑथर वहां पे जाके अपनी बुक पब्लिश कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, अमेज़न को राइट्स दे देते हैं कि भाई तुम ये बुक प्रिंट कर सकते हो। सो मेरे इस क्लाइंट ने क्या किया हुआ है, ही हैज हिज बुक पब्लिश्ड ऑलरेडी ऑन अमेज़न। और नेक्स्ट स्टेप क्या किया उसने कि उसने मुझे अपने अमेज़न लिस्टिंग में जाके मुझे बस राइट्स दे दिए मेरे ईमेल एड्रेस पे फॉर टू रन स्पॉन्सर्ड एड्स। आपने भी क्या करना होगा फ्यूचर में, अपने क्लाइंट को बोलें कि अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाके आपके ईमेल पे अमेज़न रन करने के लिए एज अ पेड मीडिया मार्केटर के तौर पे आपको इनविटेशन जनरेट कर दे। दैट्स इट। आपको सेलर सेंट्रल पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे पासपोर्ट्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डू दोज थिंग्स एट ऑल। ठीक है, इन्वेंटरी मैनेज आपका करने का काम नहीं है, लिस्टिंग मैनेज करना आपका काम नहीं है, ऑर्डर्स मैनेज करना आपका काम नहीं है, राइट। आपका काम बस एड्स रन करना है, राइट। अगर लिस्टिंग मैनेज करनी है वो अमेजोन वीए वाला काम हो जाएगा। लिस्टिंग मैनेज करनी है, कीवर्ड्स डालने हैं, ऑर्डर देखने हैं कितने आए हैं कितने गए हैं, वो सारे क्या हो जाएगा फिर, वो सारे काम तो एज ए वीए वाले हैं, वो भी आप कर सकते हैं। दोज आर प्रीटी सिंपल टू। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग वाली। तो आपने एक्सेस ले ली, जब इनविटेशन आएगी तो आप वो आपको चाइल्ड अकाउंट की ही इनविटेशन होती है सॉर्ट ऑफ, तो आप वो अकाउंट बना लेते हैं, राइट। लेकिन खुद से पहले वो सरदर्द ना लेके बैठ जाएं कि मैंने पहले सेंट्रल पे जाऊं, अकाउंट बनाऊं, अब मेरा उसको मैं, आप लिस्टिंग तो बना ही नहीं रहे ना मेरे भाई। ये मैं वो चीज बता रहा हूँ जिसपे बहुत ज्यादा सर खपाई करने के बाद आई वॉज एबल टू रीच। एंड सिंस आई टोल्ड यू के आई स्टार्टेड दिस Amazon PPC pretty much लास्ट ईयर, तो स्टार्टिंग वो अभी भी फ्रेश है मेरे जहन में। हाउ डिड आई स्टार्ट, राइट। सो ये चीज करनी है, देन आपके पास ऐड की एक्सेस है। ऐड की एक्सेस आगे बहुत सिंपल है, उसमें आप क्या करते हैं। अब मिसाल के तौर पे here we have, we go back to opportunities, this is analysis, and here we are in campaign manager, राइट। प्रोडक्ट्स वगैरह सारे हमारा है ही अभी इसमें एक दो प्रोडक्ट्स, सो यू कुड क्रिएट ऑन क्रिएट कैंपेन। इस पेज तक आपको जब एक्सेस मिल जाएगी, इस पेज तक आने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सेस मिलते साथ जो पहली चीज आएगी दैट वुड बी दिस, भाईजान कौन से आप किस किस्म के ऐड चलाना चाहते हैं। हम जाते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की तरफ, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की तरफ नहीं जाते, लॉक स्क्रीन एड्स की तरफ नहीं जाते। वो भी एड्स कि किस में है, डिफरेंट जगहों पे शो हो रहे होते हैं आपके एड्स। हमने क्रिएट करना है या हमने लॉन्च करने हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। आगे इसके मेन सिनेरियो आता है प्लेसमेंट चूज करने में, क्योंकि जैसे फेसबुक की प्लेसमेंट है ना, राइट साइड बार। Azan, let's take Azan break and we start again.
बिल्कुल सही बात है। होगी जी, मज़ाफ़ाती इलाकों में अब 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है। दिन बड़े भी अब होते जा रहे हैं, सो चीज़ें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएंगी। ये आपके लिए होता है, मैं जस्ट अपनी अजान का ख्याल नहीं कर रहा होता, क्योंकि अजान मैक्सिमम 2 मिनट में हो जाएगी, 3 मिनट मैक्सिमम है, क्योंकि आप लोग भी क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, वी गो टू प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे ये आसान किस लिए है, क्योंकि जो चीज आपने प्रमोट करनी है ना, उसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं। आपने ना वेबसाइट कोई बनानी है, कोई लैंडिंग पेजेस हो, एड कॉपी हो, पिक्चर्स हो, वो चीजें चाहिए ही नहीं आपको। वो लिस्टिंग पे ही आपने सारा कुछ, लिस्टिंग को एक तरह से जैसे कि आप फेसबुक पेज पे पोस्ट को बूस्ट करते हैं ना, तो आपको कुछ करना नहीं है। वो क्लाइंट ने जो पोस्ट डाल दी, अब आपने सिर्फ बूस्ट ही करना है। आपकी सरदर्द है ही नहीं, ग्राफिक्स बनाने थे, कंटेंट लिखना था, आपका काम है बस बूस्ट करना। सो इट्स काइंड ऑफ बूस्टिंग योर प्रोडक्ट, जिसको अमेजोन पीपीसी बोलते हैं। अपनी कैंपेन का कोई भी आप नाम दे दें, स्टार्टिंग और एंड डेट का मैंने बताया था, एंड डेट बहुत जरूरी होती है। इफ यू हैव मल्टीपल क्लाइंट्स, चूज द बजट। थोड़ा बजट रखेंगे तो आपको मौका भी नहीं मिलता। एटलीस्ट कोई $10-15, $20 मिनिमम, इस रेंज में रखेंगे तो योर कैंपेन विल स्टार्ट सर्विंग। Otherwise, it might not even serve. It might not even start. So that could be like 15। ऑटोमेटिक बिडिंग करनी है, मैनुअल करनी है। मैनुअल में फिर आप आगे डिसाइड करते हैं कि आप पर क्लिक वगैरह क्या पे करना चाहते हैं। अगर आपको अभी इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स का नहीं पता, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बुक्स वगैरह सेल करनी है, तो थोड़ा सा फेसबुक पे भी ऐड चला के आपको पता चल जाता है पर सीपीसी आपको क्या पड़ता है, $4, $2, $3। गूगल पे ऐड चलाए हैं तब भी आपको थोड़ा सा आइडिया होता है। तो अमेजोन अगर आपने प्रीवियसली नहीं भी चलाया, आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स का थोड़ा सा आइडिया होता है कि मैं बुक सेल कर रहा हूँ, तो मुझे सीपीसी वगैरह कितनी होनी चाहिए। So you could go for targeting, like you want to do the automatic targeting here, and fixed bids. You could choose top of the search। अगर opportunity आती है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर टॉप ऑफ द Amazon के पे अगर आप जाएं, तो आपको डिफरेंट किस्म के नजर आ रहे होते हैं एड्स। लेट्स से हम प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, just to understand the placement। Let's say we go to any category। Hold on, I have that ad block extension। सो आपको टॉप पे जहां पे ये हाउस होल्ड सप्लाईज लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐड नजर आ रहे होते हैं। कुछ एड्स आपको बॉटम पे चले जाएं, यहाँ पे इस मेन्यू के ऊपर बड़ा सारा ऐड नजर आ रहा होता है, एंड देयर वुड बी लॉट्स ऑफ ऐड जो कि प्रोडक्ट पेजेस पे, यहाँ पे टॉप पे एक ऐड हो सकता है, राइट, एट दिस प्लेस, जहाँ पे ड्यूरासेल का ऊपर कूपन आ रहा है, एंड देयर इज लाइक दिस एड एज वेल, राइट। ये एक एक्चुअल में ऐड आपके सामने आ रहा है, जहाँ पे ये छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, राइट। सो हैव दिस प्लेस एंड this is product description। you would see more relevant ads, like यहाँ पे you have that sponsored ad and would be here and there as well, एक पेज के ऊपर। तो हमने यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह, अगर टॉप ऑफ द सर्च फर्स्ट पेज पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो
कितने % आप अपनी CPC का बढ़ाने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल अगर $1 आपने CPC लगाया है नेक्स्ट स्टेप पे, तो और देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आपका एड फर्स्ट पेज पे दिखाया जा सके अमेजोन के फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स टू डिफरेंट पीपल, तो आप कितनी ज्यादा पैसे लगाने को तैयार हैं। यानी कि इन शॉर्ट आपको वो ये पूछ रहा है। हम कहते हैं कि जी हम 20% ज्यादा दे देंगे जब भी मौका मिले हमारा एड टॉप पेज के टॉप पे दिखा देना। यानी वैसे हमने अगर अपना CPC डाल दिया है $1 पर क्लिक और देर कंपटीशन में हमें थोड़े से वो एक लेवरेज मिलती है या एल्गोरिदम्स हमको लेवरेज देते हैं और देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि हमारा एड टॉप पे दिखाया जा सके, तो वी आर रेडी के 20% भाई ज्यादा ले लेना, भाई का एड टॉप पे दिखा देना, राइट। इट्स काइंड ऑफ दैट डील। पैसे तो मैं तुम्हें दे ही रहा था एड दिखाने के $1 पर लेट्स से क्लिक, मैं तुम्हें 20% ज्यादा दे दूंगा अगर मुझे टॉप पे ऐड। देन कम्स प्रोडक्ट पेजेस। प्रोडक्ट पेजेस का क्या मतलब है? लाइक दिस, ये एक प्रोडक्ट का पेज है, राइट, जहां पे एक एक्चुअल चीज बेची जा रही है, उसको हम यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट पेज। अब यहाँ से प्रोडक्ट पेज पे हम बोलते हैं चलो यार 5% ज्यादा ले लेना, यहाँ पे दिखा देना, राइट। सो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजी जो है, प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा बजट यहाँ पे बढ़ा के एल्गोरिदम को लेवरेज जब नजर आती है तो वो आपको ज्यादा प्रमोट करते हैं। मैं यहाँ पे 0 रख के भी चला सकता था, राइट। मैं कह देता यार वहां पे मैंने कर तो दिया है $1, अब और मैं क्या करूं। बट थोड़ी सी स्ट्रैटेजी से लेवरेज लेनी हो, वहां पे $1 ना करो, वहां पे लेट्स से $0.9 कर दो, यहाँ पे 20% कर दो, यानी 10% कर दो, 20% कर दो। होगा क्या कि आपकी ओरिजिनल बिडिंग तो $1 ही रही ना, वहां पे 0.9 किया था, यहाँ पे थोड़ी सी लेवरेज दे के एल्गोरिदम को या उनके एडवर्टाइजिंग बॉट को आपका $1 पे ऐड चल रहा होगा। ये पॉइंट समझ आया कि हाउ दिस पॉइंट वुड हेल्प यू इन बूस्टिंग योर कैंपेन, राइट। सो यू डू दैट थिंग हियर। ऐड क्या करना है आपने, दैट्स इट। आपका जो आप चीज बेच रहे हैं वो पहले ही लाइव पड़ी हुई है। इट्स मोर लाइक जस्ट सेलेक्टिंग ए पोस्ट। जो चीज आउट ऑफ स्टॉक है यू वॉन्ट बी एबल टू मार्केट देम। जो जो क्लाइंट ने जिस जिस पे आपको एक्सेस दी हुई है उसको आप एडवर्टाइज कर सकते हो, और जिस पे कोई प्रॉब्लम भी ना आ रही हो। जैसे कि ये वाला इन स्टॉक है ना, तो यू कुड सेल दैट। ये वाला इन स्टॉक है, यू कुड सेल दैट। दिस इज इन स्टॉक, यू कुड सेल दैट। दिस इज इन, जिस पे इश्यूज आ रहे हैं उसके एड रन हुए भी तो उस पे आपको कोई सेल्स वगैरह नहीं आ रही होती। सो ऑल यू कुड डू इज जो अवेलेबल हैं, जिस पे क्लाइंट ने जाहिर है आपको एक्सेस दी होगी तभी आप ये आपकी लिस्ट में आएंगे। अगर इस लिस्ट में आपके प्रोडक्ट आ ही नहीं रहे, क्लाइंट आपको कह रहा है कि मैं ये प्रोडक्ट, और इस लिस्ट में वो आ ही नहीं रहा, क्लाइंट को बोले भाई उस प्रोडक्ट पे मुझे ऐड तो करो। हर प्रोडक्ट पे ऐड करना होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप एक बुक पे मुझे ऐड कर दो और दूसरी बुक के लिए आपकी लिस्टिंग अलग है और आप मुझे कहो कि यार दूसरी बुक करो, उसमें भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। दैट्स वन थिंग विद Amazon, right? You would need to ask them to add you in the lists जहां पे वो मार्केटिंग करवाना चाह रहा है आपसे। And once you're done with that, let's say you choose this, and ये आ गई आपकी डिफॉल्ट बिडिंग जिसका मैं ऊपर जिक्र कर रहा था ना। डिफॉल्ट बिडिंग, यहाँ पे आपको हेल्दी बिडिंग करनी पड़ती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप 0.01 पे चले जाएं करने को, आप इसको चाहे 0 पे रख दें तो शायद सेव कर लें आप कैंपेन, ऐड चलेगा ही नहीं। Amazon के ऊपर ऐड चलाने के लिए आपका जो CPC है, ट्राई टू हैव इट बिटवीन $4 $5, और या जो आपने एनालिसिस किया हुआ हो दूसरे मार्केटिंग टूल के SEMrush में आप जाके देखते हैं
सीपीसी किस ब्रैकेट के आसपास आ रही है किसी कीवर्ड की, किसी इंडस्ट्री की, यू कुड डू दैट। आप वो यूज कर सकते हैं। आपके पास पेड टूल्स वगैरह अगर और हैं, यू कुड ट्राई दैट एज वेल। लेकिन एक इंडस्ट्रियल एनालिसिस के लिए आप गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन इज एक्सपेंसिव, बट इन टूल से आपको आइडिया हो जाता है पर क्लिक पड़ क्या रही है, उससे इंक्रीज करके लगाना है, वो नहीं आप यहाँ पे लगाना। अगर वहां पे $2 पर क्लिक पड़ता है आपको, यहाँ पे $2 पे शायद आपका ना चले, क्योंकि यहाँ पे तो प्योर चीजें बिक रही हैं। वहां पे 2 है, यहाँ पे 4 कर दें, वहां पे 5 है, यहाँ पे 10 कर दें। दैट्स हाउ यू वुड गेट द विजिबिलिटी। पहला स्टेप यहाँ पे कैंपेन का ये है कि भाई लोग देखना तो शुरू करें। Amazon की कैंपेन्स अप्रूव हो जाना इज वन थिंग, क्विकली अप्रूव हो जाते हैं। शुरू में बोलते हैं कि 72 बिजनेस डेज लगते हैं, बिजनेस आवर्स लगते हैं, बट विद इन अ डे आपकी अप्रूव हो जाती है। लेकिन एट टाइम्स अगर आपने इन पॉइंट्स को या इन स्ट्रेटेजी पे सही चीजें एंटर नहीं की, 3-3 4-4 दिन तक ऐड ही नहीं चल रहे होते। लिखा है कि अप्रूव्ड है, ठीक है, ना इंप्रेशंस मिल रहे हैं, ना क्लिक्स मिल रहे हैं, सेल्स तो दूर की बात। सो तब आके आपने किन चीजों के साथ प्ले करना है, क्योंकि आपके पास और तो ज्यादा कुछ है ही नहीं यहाँ पे छेड़छाड़ के लिए कि जी आप प्लेसमेंट में जाके कुछ छेड़छाड़ करेंगे, या आप बिडिंग स्ट्रैटेजी में कोई 4 लेवल की है, या कोई कन्वर्जन मॉडल्स हैं इसके पास। और चीजें तो आपके पास हैं ही नहीं यहाँ पे कि आपने कीवर्ड्स गलत सिलेक्ट किए होंगे, राइट। और चीजें ज्यादा नहीं है आपके पास। आपके पास देन पीछे क्या बचता है, यू वर्क ऑन योर बिडिंग स्ट्रैटेजी। बिडिंग स्ट्रैटेजी पे ट्राई टू इंक्रीज द बजट, एंड ये करने के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसे पेजेस जहां पे आप अपना ये एड नहीं शो करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, आप बेच रहे हैं पंखा, ठीक, सीलिंग फैन बेच रहे हैं। आप नहीं चाहते अब कि अमेज़न के उस पेज पे जहां रस्सी और स्टूल बेचा जा रहा हो, वहां पे पंखे का ऐड आ जाए, या जहां पे यू गेटिंग द पॉइंट। क्या होगा, नेगेटिव मार्केटिंग। इट वुड लुक लाइक यू आर इनकरेजिंग पीपल टू लाइक सुसाइड, कि भाई पंखा हमसे ले लो, रस्सी और स्टूल इससे ले लेना और एंजॉय करो। यू गेटिंग द पॉइंट। आपने ऐसी जगहों पे एड की प्लेसमेंट नहीं करवानी। अब वो सिनेरियोज आपने अपने अपने जहन में देखने होंगे कि कहां पे आप अपना ऐड नहीं शो करना चाहिए आपको। तो वो कॉम्बिनेशन डिसाइड करके कि आप लेट्स से यू डोंट वांट टू शो योर एड्स ऑन प्रोडक्ट्स और रेलेवेंट प्रोडक्ट दैट आर मे बी लाइक स्टूल्स और रोप्स और समथिंग, वो उससे आपको जाहिर है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट आप खुद इस पे वर्क करेंगे, और वो कीवर्ड्स यहाँ पे डाल देंगे कि एनी पेज दैट हैज दीज काइंड ऑफ एग्जैक्ट और फ्रेजेस, वहां पे हमारा ये एड शो नहीं होना चाहिए, राइट। या लेट्स से कोई बंदा परचेज करने जा रहा है समथिंग, आई मीन यू गॉट द आइडिया कहाँ पे आपको नहीं शो करना चाहिए। सो हम ज्यादा एग्जांपल्स को ना भी डिस्कस करें तो यू गॉट एन आइडिया, राइट। वो कीवर्ड्स आप यहाँ पे डाल देंगे। देन कम्स नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। ऐसे कोई लेट्स से वी आर इनटू बुक्स, सो हम यहाँ पे ऐसी बुक्स का भी डाल सकते हैं, उनके ASIN कोड वगैरह जो है, जहाँ पे हम अपनी बुक के ऐड नहीं दिखाना चाहते कि भाई ये कोड वाली जो प्रोडक्ट्स हैं या बुक्स हैं वहां पे हमारा ऐड शो ना हो। सो वी कुड डू दैट टू। यानी ये भी यहाँ पे टारगेटिंग के उतने ऑप्शंस नहीं है जितने नॉट टारगेटिंग के हैं, कि यहाँ पे नहीं कर, कहाँ पे करना है उसके ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। जहां जहां पे ऐड नहीं चलाना उसके आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है। सो यू वुड डू दीज थिंग्स। कस्टम टेक्स्ट आपको साथ लिखना चाहते हैं, यू कुड ऐड कस्टम टेक्स्ट एज वेल, बट अदर देन दैट पिक्चर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है जो लिस्टिंग में थी वही यूज हो रही होगी, जो उसका टाइटल है वो वही यूज हो रहा होगा, उसकी प्राइस, उसके रिव्यूज वगैरह वही हैं आपके पास। बच बजा के ये एक छोटी सी एक लाइन आती है जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
वहां पे अब आपने जो क्लाइंट को कन्विंस, देखने वाले को कन्विंस करना है, कॉपी राइटिंग करनी है, वो बस एक लाइन में 150 कैरेक्टर्स के अंदर जो भी मिनट समाजित करनी है आपने, भाई मेरा प्रोडक्ट ले लो, राइट? इन अदर वर्ड्स, कॉपी राइटिंग जो भी आपने कन्विंसिंग कॉपी बनानी है, you only have 150 characters to do that, and once you're done with that, just launch the campaign, bas, right? So it's just like one pager. और Amazon भी मार्केटिंग से, क्योंकि मैं ट्विटर पे आई कीप ऑन शेयरिंग डेली मार्केटिंग अपडेट्स दैट आर रिलेटेड टू अस, जो हमारे रिलेटेड है, मार्केटिंग क्या, वो वाली दुनिया जो, जिस दुनिया को हम भी इंजॉय कर सकते हैं। सो आई कीप ऑन शेयर, Amazon वाले मार्केटिंग से भी 5-10 बिलियन डॉलर कमाना शुरू हो गए हैं। यानी कि वो प्रोडक्ट चीजों के बेचने से तो वो फी एंड एवरीथिंग वहां से तो उनकी मेन कमाई का जरिया तो वो है ही है, वो 5-10 बिलियन डॉलर एक क्वार्टर एडवर्टाइजिंग से भी कमाना शुरू होंगे। सो Amazon PPC भी आगे, मैं उस ट्रेंड को मद्देनजर रख के खुद भी इस फील्ड में जंप किया कि आई शुड बी, इवन दो आई एम नॉट इनटू ई-कॉमर्स और building my stores on Amazon and I'm doing that, but मैं I came into this field because seeing the trends कि Amazon PPC is getting popular। ये पहले under the $1 billion इनका रेवेन्यू होता था coming from ads, but now they are like 5-10 billion dollars, so the business is getting serious. So this is how you start doing ads on Amazon as well। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज, पूरे प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लगी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके ख्याल में? यस, प्रोडक्ट नीड्स टू बी लाइव। प्रोडक्ट लाइव होना चाहिए। इसमें आपको बहुत सारे क्लाइंट्स वो मिलते रहेंगे जो प्रोडक्ट उनकी दुकान पे पड़े हैं, उनके पास हैं एंड दे वांट टू सेल देम। मैन्युफैक्चरर्स हैं, शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, एंड दे माइट हायर यू के यार मेरी मार्केटिंग कर देना। यू नीड टू मेक श्योर, पहले पूछ लेना, पहले सवाल ये पूछ लेना है कि भाई अपने प्रोडक्ट का मुझे पेज भेज, लिंक भेज दो, सो दैट आई कुड रिव्यू। इस बहाने से आपको ये पता चल जाएगा उसका पेज या उसका प्रोडक्ट अमेजोन पे पहले लाइव है या नहीं है। अगर वो कहे नहीं वो तो भी लाइव करना है, वो मैं कर लूंगा, वो उससे बोले जब हो जाएगा ना देन मुझे बताना। क्योंकि अगर आपने फॉर एम्बिशियसनेस में कह दिया कि वो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, फिर आपको ये सर दर्द है। फिर आपको अमेजोन प्रॉपर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अमेजोन पर लिस्टिंग कैसे करते हैं, सेलर अकाउंट क्या है, इन्वेंटरी कैसे भेजते हैं, वो सारे खपखपा में आपको पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप सिर्फ एड्स की तरफ रहना चाहते हैं, बस ये क्लाइंट को ये बोले, अब बोलें कि मुझे अपना लिंक भेज दे प्रोडक्ट का, दैट्स इट। अगर वो लिंक भेज देता है आपको, वो खुल जाता है प्रॉपरली, इसका मतलब वो लाइव है। दूसरी चीज ये देख लेनी कि वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो, प्रोडक्ट क्लाइंट का आउट ऑफ स्टॉक ना हो। फॉर एग्जाम्पल, if you could see any product, let's say, let me open any product। सी यहाँ पे ये देखो, ऐड टू कार्ट आ रहा है, बाय नाउ वगैरह ये ऑप्शंस हैं। अगर, और यहाँ पे मेन चीज लिखा है इन स्टॉक। अगर यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है ही नहीं। हम ऐड रन करेंगे तब भी चैलेंजेस आएंगे। तो क्लाइंट को मेक श्योर करना है, आपने मेक श्योर करना है कि क्लाइंट के प्रोडक्ट इन स्टॉक हो, राइट। और नेक्स्ट चीज ये है कि सोल्ड बाय कौन कर रहा है। ये भी बाज दफा क्लाइंट भी कंफ्यूज होता है, क्योंकि समटाइम्स क्लाइंट ने
प्रोडक्ट लिस्टिंग क्लाइंट अब खुद तो प्रोडक्ट लिस्टिंग कर नहीं रहे होते, ज्यादातर वो किसी से करवा रहे होते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। और एट टाइम्स आई हैव ऑब्जर्व्ड उनको, जिनसे करवा रहे हैं बाज दफा उनको नाम का भी नहीं पता होता, यानी एग्जैक्ट कोई बंदे ने वो लिस्टिंग की थी, किसी कंपनी ने लिस्टिंग की थी, दे फॉरगेट दैट। आई हैव सीन सम सिनेरियोस। तो वो लिस्टिंग किसने की है, वो ये नाम हमारे पास मौजूद है। तो क्लाइंट्स को हम बोलते हैं कि क्योंकि क्लाइंट के पास बाज दफा एक्सेस नहीं होती उस लिस्टिंग की, जो उसका अमेजोन की इन्वेंटरी मैनेज कर रहा है, कोई मे बी वीए हो सकता है, मे बी कोई और कंपनी हो सकती है जो इसके प्रोडक्ट को देखती हैं। तो हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि भाई ये सोल्ड आपके पेज पे सोल्ड बाय ये आ रहा है, इस कंपनी को बोलो कि मुझे अमेजोन पे एक्सेस दे दे। ठीक है, क्लाइंट का जो भी प्रोडक्ट है वो बेच कौन रहा है, किस नाम के अंडर वो बेचा जा रहा है, दैट वुड बी हियर अमेजोन पे, जो भी यहाँ पे उसका नाम आ रहा होगा लिस्टिंग क्रिएट करने वाले का। क्लाइंट आइडेंटिफाई उसको कर ले, अगर उसने खुद नहीं की वो आइडेंटिफाई कर लेगा, हाँ आई विल आस्क देम टू गिव यू द एक्सेस। अगर यहाँ पे amazon.com आ रहा है, यानी शिप्स फ्रॉम भी amazon आ रहा है और सोल्ड बाय भी amazon आ रहा है, इसका मतलब है कि दैट कुड बी अ बुक, या वो एक ऐसा मटेरियल है जो amazon खुद प्रिंट करके या खुद बना के आगे भेज रहा है। अगर ऊपर भी amazon लिखा आ रहा है, नीचे भी amazon लिखा आ रहा है, उसका क्या मतलब है कि अब क्लाइंट को ये नहीं कहना कि आपने कि अच्छा amazon वालों को बोलो मुझे लिस्ट दे दे। नीचे सोल्ड बाय amazon आने का मतलब ये है कि इस क्लाइंट की बुक है, इसने राइट्स दिए हुए हैं amazon को प्रिंट करने के। सोल्ड बाय amazon इसलिए आ रहा है कि जो भी यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेगा, amazon अपने प्रिंटिंग प्रेस से वो बुक प्रिंट करवाएगा और आगे भेज देगा। बट अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे बेचने वाले का नाम आ रहा होगा, नॉन amazon बेचने वाले का नाम आ रहा होगा। ठीक है, so that is also one technical point that you need to make sure before. And one more thing is important कि अगर बिल्कुल प्रोडक्ट है ही नया, कोई सेल नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, तो उसका जो रैंक है, उसका सेलर रैंक है, वो बढ़ाने के लिए बी उसको क्या बोलते हैं, बस सेलर रैंक बीएसआर, उसका बीएसआर बढ़ाने के लिए उस प्रोडक्ट लिस्टिंग का हम बार जब क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई कोई डिस्काउंट्स दो, इस पे ज्यादा से ज्यादा लोग लें, या एक बिल्कुल इंसेनली लो प्राइस पे चीज एक बार फॉर द टाइम बीइंग बेचो, ताकि तुम्हारी ट्रैक्शन क्रिएट हो, लोग खरीदें, कोई रिव्यूज आए। अमेजोन पे तो चीज बिकती ही रिव्यू, गोरे तो बगैर रिव्यू के चीज लेते ही नहीं ज्यादातर, दे वांट रिव्यूज। इसलिए गोरों की वेबसाइट पे चाहे कोई जितनी बड़ी कंपनी चीज सेल कर रही हो, वो कंपनी टेस्टिमोनियल देती है नीचे। ठीक है, पाकिस्तान में हम तो टेस्टिमोनियल पे यकीन ही नहीं रखते, हम कहते हैं ये तो झूठ लिखा हुआ है उसकी वेबसाइट पे। हमें थोड़ा पता है कि क्लाइंट ने ऐसा वाकई कहा होगा, ये क्या पता इसने खुद ही अपनी तरफ से जुमला लिख के साइडों पे 2 स्टारिक लगा दी हैं, हमें क्या पता ये टेस्टिमोनियल सही है कि नहीं सही, राइट। और पाकिस्तानी करते भी ऐसे हैं, ऐसी अपनी मर्जी से। जोहेब इज अ वंडरफुल मार्केटर, साइडों पे 2 कोट्स लगाए, नीचे लिख दिया जॉन फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस। वो गोरे उस पर यकीन कर लेंगे, अच्छा अमेरिकन एक्सप्रेस के बंदे ने, जॉन ने बोल दिया कि जोहेब बहुत अच्छा मार्केटर है। उनको पता नहीं जोहेब इज समवन फ्रॉम पाकिस्तान, उसको पता है 2 स्टारिक के अंदर कैसे। अच्छे, यू गेटिंग द पॉइंट। वहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इसी वजह, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप $10,000 एड्स पे लगा रहे हैं, तो कुछ देर प्रोडक्ट सस्ता करके बेच के गेट सम। अगर सोल्ड बाय अमेजोन आ रहा है, फिर आपने क्लाइंट को ही बोलना है, फिर आपके पास आइडिया नहीं आपको होता कि ये क्लाइंट खुद डायरेक्टली इसको बेच रहा है या अगेन कोई थर्ड पार्टी को उसने बोला हुआ है। अमेजोन का मतलब यह है कि इसकी एक्सेस डायरेक्ट अमेजोन के पास नहीं है, यानी क्लाइंट को ये नहीं बोलना कि अमेजोन वालों को बोलो कि मुझे एड्स की एक्सेस दे दे। उसको ये भी ये बोलना कि जो भी अगर आप लिस्टें खुद मैनेज कर रहे हैं मुझे दे दें, किसी से लिस्टिंग मैनेज करवाइए तो आप मुझे एक्सेस दे दें।
सही है, just this is pretty nice, sweet, smooth way of marketing. और ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, it took like hell lot of time and stress ये चीजें सीखने में, क्योंकि बाकी मार्केटिंग की बाकी चीजें कैसे सीखी हैं वो तो आधे से ज्यादा मैं खुद भी भूल गया हूँ ना, कि कितने पेन पॉइंट्स आए थे, कितनी मतलब स्ट्रगल करनी पड़ी थी। मेरा ये है कि आई ऑफन फॉरगेट थिंग्स, जिसकी वजह से मुझे जब तक सबक मुझे फ्रेश फ्रेश नहीं मिलते रहे, मैं राइट ट्रैक पे नहीं रहता, बिकॉज आई फॉरगेट ओल्ड लेसन्स pretty easily. So I don't know about those pain points, like how dedicated I was and how did I learn, but यहाँ पे ये है कि Amazon के जो मैंने लास्ट ईयर में all those pain points, उसका मैंने आपको बता दिया, ये चीजें आपने अवॉइड करनी है और कहाँ पे आपने फोकस करना है। आप मैच टाइप जो है एग्जैक्ट पे चले आप, अगर आपने टू द पॉइंट रहना है तो। सही है, सो डू दैट, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट ट्राई अनलेस यू गेट ए क्लाइंट, सो बिकॉज लिस्टिंग होना जरूरी है, एंड देन यू कुड डू दैट। और फ्लिपा पे रेप्लिकेशन यही है, जो आप वेबसाइट देखते हो, जो जिन कीवर्ड वहां पे उन्होंने बताया होता है कि हमने इतने देर बैकलिंक्स पे काम किया था, इस टॉपिक पे है, वहां पे आप देखते हो अच्छा ये गिटार पे इसने बना के ब्लॉग बना के बेस्ट लग्जरी गिटार्स वाले पे इसने वेबसाइट बनाई है और इतना कर रहा है। उस पे थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हो, देखते हो बैकलिंक्स इसको कितने मिले हुए हैं, कितने आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स वगैरह का डेटा उसने ऑफिशियली शेयर किया, यू गेट एन आइडिया कि ये भी एक टॉपिक है जिसे आप मोनेटाइज कर सकते हो अपने एडसेंस को, कितने आर्टिकल उसने लिखे हैं, आप भी मतलब काइंड ऑफ यू कुड हैव आईज ऑन दैट, यू कैन स्पाई ऑन दैट। ये छोड़ दो यार बिलावल वगैरह को, ये सच है, छोटे लोगों